माँ, आप ऐसे कैसे कर सकती हो मेरी ससुराल वालों के साथ? प्रिया ने बहुत सोच समझकर फैसला ले लिया था। अब जितना जल्दी हो सके मुझे अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। इस फैसले के बाद उसका मन शांत हो गया था और अतीत की सुखद यादों में खो गई थी। वह सोच रही थी, पापा सीए, मम्मी इंजीनियर और भैया एक कंपनी में एचआर, और मैं पीएचडी कर रही थी। हम लोग दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहते थे। मेरी शादी के लिए पापा ने लड़का देखना शुरू किया। मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर कार्यरत राहुल पापा को बहुत पसंद आया। मम्मी से राय विचार किया, फिर सोचा प्रिया दिल्ली से सीधे मुंबई चली जाएगी। राहुल की पोस्टिंग मुंबई में जो थी, परिवार बिहार के एक छोटे से शहर में रहता है। राहुल के पापा स्कूल में प्रिंसिपल थे। रिटायरमेंट के बाद वहीं घर बना लिए। राहुल का एक छोटा भाई और एक बहन है। दादी हैं। सब लोग एक साथ रहते हैं। प्रिया मुंबई रहेगी राहुल के साथ। प्रिया भी राहुल से पहली मुलाकात में ही बहुत प्रभावित हुई थी। खूबसूरत व्यक्तित्व, गंभीर और मृदुभाषी, एक नज़र में ही प्रिया को भा गया था। धूमधाम से प्रिया की शादी हो गई। शादी के बाद प्रिया ससुराल आई। हंसमुख स्वभाव की सास, चुलबुली सी ननद और शर्मीला देवर प्रिया का बहुत ख्याल रखते थे। एक सप्ताह में प्रिया ने महसूस किया, सासू माँ किसी के आने पर प्रिया को दुपट्टे से सिर ढकने को कहती, वरना सूट पहनने की छूट अगले दिन से ही मिल गई थी, जबकि आसपास की बहुएं इस छूट से वंचित थीं। दादी भी प्रिया को अपने पास बैठाकर खूब बातें करती। सुबह नहा कर आती तो सास ननद दोनों मिलकर पीले रंग की साड़ी पहनाती और फिर मंडप में बैठाकर नाक से मांग तक पीला सिंदूर लगाती और प्रिया के पसंद की मिठाई आंचल में देती। अपना रूप देख प्रिया खुद ही लजा जाती थी। देवर चुपके से कभी पानी पूरी तो कभी जलेबी समोसे लाकर प्रिया के कमरे में रख देता था। 7 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला उसे। अब प्रिया अपने पति के साथ मुंबई रहने के लिए जाने लगी। नम आंखों से सबने जल्दी आने का वादा कर प्रिया को विदा किया। मुंबई में रहकर भी प्रिया को ससुराल बहुत याद आता। अभी चौका छुआई की रस्म भी बाकी थी, जिसे अगली बार आने पर पूरा करने की बात माँ ने कहा था। छोटी ननद सिमर की शादी नवंबर में थी और शादी के बाद प्रिया के ससुराल में उसका पहला छठ पर्व था। राहुल ने प्रिया को पहले ही फ्लाइट से भेज दिया और खुद एक दिन बाद आकर सिमर की शादी के बाद जाने का प्लान किया। सिमर प्रिया के साथ शादी की शॉपिंग करती और घर के कामों में भी हाथ बटाती। माँ एक दिन उन दोनों के साथ बाजार गई और प्रिया के पसंद की एक साड़ी और एक लहंगा चोली खरीदी। प्रिया ने बहुत मना किया, मेरी शादी की साड़ियाँ अभी वैसी ही नई पड़ी हैं, पर माँ कहाँ मानने वाली थी। छठ के नहाखा के दिन राहुल भी आ गए। छठ पर्व को इतने करीब से प्रिया पहली बार देख रही थी, क्योंकि मम्मी करती ही नहीं थी और गांव हम लोग जाते ही नहीं थे। सिमर और प्रिया दोनों माँ की सहायता कर रही थी। देवर समर, राहुल और बाबूजी भी छठ पूजा की तैयारी में लगे थे। इस बार जोड़ा कोसी भर रहा था, क्योंकि शादी हुई थी। खरना के बाद पहले अर्घ की तैयारी हो रही थी। प्रिया और सिमर ठेकुआ बनाने और दौरा सूप सजाने में माँ के साथ लगी थी। शाम को प्रिया दुल्हन की तरह सजकर गंगा किनारे सब परिवार शाम के अर्घ के लिए गई। ये अलौकिक अनुभव था कि प्रिया के लिए फिर कोसी भरा गया। गीत हुए। 3 बजे सुबह ही फिर सब लोग नहा धोकर गीत गाते गंगा किनारे गए। माँ पानी में खड़ी थी। बिल्कुल देवी जैसा तेज उनके चेहरे से टपक रहा था। सूर्योदय से कुछ देर पहले प्रिया माँ के हाथों में सिंदूर और एपन लगाया, नाक से सिंदूर लगाया और फिर सूप लाकर सबने बारी बारी से माँ को दिया। पूजा संपन्न होने के बाद माँ ने प्रिया को नाक से सिंदूर लगा, खोइचा में ठेकुआ देकर दूधो नहाओ पूतो फलो सदा सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद दिया। फिर सबको टीका लगाकर प्रसाद दिया। कितना खुश हो रही थी प्रिया। कोसी दहा में पटाखे फोड़ने में भी राहुल और समर को बाबूजी ने प्रिया को साथ ले जाने को कहा। फिर गरम गरम पकौड़े और अदरक इलायची की चाय प्रिया और सिमर ने सबको दिया, फिर खुद खाया। गुड़ का ठेकुआ प्रिया को बहुत पसंद आया। मिट्टी के चूल्हे पर बना सौंधी खुशबू वाला खीर और ठेकुआ प्रिया की नई चीज थी। रात में घर के मर्दों ने मिलकर द्वार पर गोईठा पर लिट्टी और चोखा बनाया। बहुत मज़ा आया खाकर। और फिर सिमर की शादी की रस्में भी शुरू हो गईं। मेहमान आ गए थे। रोज रात में डांस होता। प्रिया खूब नाचती। दादी और माँ निहाल हो उसके सिर से
पैसे नेछू बांट देती। हल्दी मेहंदी सारी रस्में खूब अच्छे से चल रही थी। हंसी मजाक, ठहाके, पंगत में बैठकर खाना, ये सब प्रिया के लिए नया और सुखद अनुभव था। कभी डांस के बीच कोई राहुल को खींच कर ले आता और राहुल प्रिया लजाते सकुचाते धीरे धीरे समा बांध देते। माँ और दादी मेहमानों से प्रिया की तारीफ करते नहीं थकती। हंसी खुशी शादी का दिन आ गया और फिर अगले दिन सबको रुलाकर सिमर ससुराल चली गई। रोती हुई माँ, दादी और बाबूजी को प्रिया ने ये कहकर चुप कराया, ए बेटी है ना आपके पास। घर उदास हो गया था। बेटियां घर की रौनक होती हैं। मुंबई जाने से एक दिन पहले राहुल के पास मेल आया। कंपनी 1 साल के लिए 10 लोगों को यूएस भेज रही थी, जिसमें उसका भी नाम था। 10 दिन बाद जाना है, जिसका राहुल को बहुत फायदा मिलने वाला था भविष्य में। प्रिया खुश भी थी और दुखी भी। राहुल के बिना 1 साल कैसे रहेगी? दिन तो कट जाएंगे, पर रातें कैसे कटेंगी? ओह, मेरी माँ ने तो सुना तो माथा पीट लिया। प्रिया को कहाँ, सीधे दिल्ली आ जाओ, पीएचडी का बाकी काम पूरा करो। कोई ज़रूरत नहीं है ससुराल में रहने की। ना एसी है, ना मॉल, छोटा शहर है, क्या कस्बा कहो इसको। इसीलिए कभी तुझे गांव लेकर नहीं गई प्रिया। लाख समझाती, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे प्रिया, तू बहुत भोली है। मीठा मीठा बोलकर तुझसे सारे काम करवाएगी तेरी सास। सिमर भी नहीं है अब तो। मम्मी रोज ऐसी ही बातें करती। एक दिन स्पीकर ऑन कर बात कर रही थी। राहुल सारी बातें सुन रहे थे। राहुल ने कहा, प्रिया अपनी मम्मी से कम बात किया करें। किसी को जज करो तो अपना दिमाग लगाओ। एक तो राहुल से जुदाई और मेरी मम्मी के खिलाफ राहुल की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने भी मेरी मम्मी की बात दोहरा दी। बिना पति का ससुराल और बिना माँ का मायका नहीं होता। एक बिस्तर पर साथ सोए राहुल ने पलट कर भी मेरी ओर नहीं देखा। अगले दिन मुझसे राहुल ने कहा, मुंबई जाने से पहले तुझे दिल्ली छोड़ते हुए जाऊंगा, तैयार रहना। जब तुम्हारी इच्छा हो तब फ़ोन करना, टिकट करवा दूंगा। एयरपोर्ट से समर तुम्हें पिक कर लेगा। मैंने सिमर से किए वादे माँ बाबूजी को मेरी कमी महसूस नहीं होने देना कैसे भूल गई। माँ बाबूजी दादी जी कितना रो रहे थे और मैं राहुल को विदा करते वक्त कभी कभी विवेक ऐसे ही साथ छोड़ देता है। बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। 3 महीने में ही मैंने ये महसूस किया कितना अंतर आ जाता है सोच में, नज़रिया में एक लड़की के। मम्मी पापा भैया के लिए लड़की फाइनल करने में लगे थे। उसके कमरे के पर्दे इंटीरियर में व्यस्त थे। पीएचडी में भी मन नहीं लग रहा था। मम्मी पापा और भैया तीनों चले जाते। घर काटने को दौड़ता। सहेलियों से भी मिलने का मन नहीं करता। मैं सोचती कितने भोले भाले लोग हैं मेरे ससुराल के, कितना प्यार दिया है मुझे अपने घर आंगन में लौटना ही होगा। आज मैं ये महसूस कर रही थी, अपने घर आंगन से ज़्यादा सुकून, सुख और खुशी कहीं नहीं है। मम्मी पापा मेरे फैसले से हैरान हैं। मम्मी अपनी दलीलें दे रही हैं, पर मैं अपने फैसले पे अड़ी हूँ। पापा बेमन से मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। कैब बुक कर मैं अपने ससुराल वाले घर पहुँच गई। बाबूजी गाड़ी की आवाज़ सुन बाहर आए। मुझे देख उनकी आंखें भर आई। माँ को आवाज़ दी। माँ, दादी, समर सब बाहर आ गए। माँ लिपट गई। अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी, सिमर गई तो संतोष कर लिया। तू तो है ना। दादी भी आंखें पोंछ रही थी। माँ, आप कमज़ोर लग रही हैं, बीमार थी क्या? अब तू आ गई है ना, सब हरा भरा हो जाएगा। मेरा घर आंगन मुस्कुरा उठा और रात में समर ने वीडियो कॉल के जरिए राहुल को मुझे दिखाया तो राहुल के उदास चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक